नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं वृषभ राशि के बारे में बात कर रहा हूं और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले सेक्टर से आरंभ करते हैं। जहां तक इनकम का प्रश्न है, एप्रिसिएशन, वृद्धि, प्रॉफिट, गेन, इन सभी के लिए राशि से 11th हाउस लाभ भाव जिम्मेदार होता है और लाभ भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य और लाभ दोनों का यहां पर संबंध बन जाता है और बृहस्पति जिस जिस भाव को देखता है, जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है, उस भाव को शुभ फल अधिक देता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित होकर के राशि पर दृष्टि डाल रहा है, अर्थात आपकी इंडिविजुअलिटी पर, आपके पराक्रम भाव पर और साथ ही साथ आपके शिक्षा और संतान भाव पर। इसका असर आपको बहुत शुभ ढंग से देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि हमेशा शुभ मानी जाती है, वह शनि की जो तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में शनि स्थित है, एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों का अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर विशेष शुभ माना जाएगा, अर्थात आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट हो गया शनि। और उस शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होने से, गेन भाव पर होने से आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्रीज या एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग, शो बिजनेस, इनसे संबंधित जो भी काम करते हैं, चाहे वो टेंट हाउस हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, उन सभी लोगों को मार्च 2021 में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में गेन का मौका मिलेगा। दूसरी सिचुएशन आती है, वो आती है बृहस्पति की खुद की। आप में से जो भी लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज, डिस्काउंट का काम, ब्याज बट्टे का काम, गिरवी रखने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है, गेन की स्थितियां हैं। राजनीति से संबंध रखने वाले, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले या स्टेशनरी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले, हॉस्टल चलाने वाले या कोचिंग क्लास चलाने वाले सभी लोग जो कि वृषभ राशि के हैं, इस सिचुएशन में इस मार्च 2021 में बहुत अच्छा गेन पाएंगे। एक और स्ट्रीमलाइन आपको सपोर्ट करती है, वो है शनि। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ फैब्रिकेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम गेन आपको मार्च 2021 में देखने को मिलेगा। और फिर 14 मार्च को सूर्य जब राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तो वहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर वाले, अनाज का काम करने वाले, तांबे का काम करने वाले, गोल्ड का काम करने वाले, राजनीति वाले ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में आ जाएंगे, ज़्यादा गेन पाएंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है और आपकी राशि से 5th हाउस, एक त्रिकोण का भाव का अधिपति बुध है जो कि दूसरे त्रिकोण में स्थित है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको टेलीकॉम कंपनियों में, उनको कम्युनिकेशन से संबंधित कंपनियों में, म्यूजिक से संबंधित कंपनियों में या जो मार्केटिंग सेक्टर का काम करते हैं या वो लोग जो कि सर्वे करते हैं, ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कंसल्टेंसी वाली जो भी फर्म है, जो भी कंपनियां हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए जो हरी वस्तुएं हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कागज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रांगा और जस्ते में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। और जहाँ तक धन संपत्ति की बात है, आप में से जो भी लोग कॉमर्शियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉमर्शियल लैंड और बिल्डिंग या शॉप्स या कोई ऐसा ऑफिस हो सकता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा उठाना चाहिए इस कंडीशन का। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सारी सिचुएशंस, ये सारे सुख राशि से 4th हाउस से देखे जाते हैं, जिसे कि सुख भाव कहा जाता है। और इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि
एक केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है और आप वापस अपनी राशि को देखते हैं, ये स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बृहस्पति दृष्टि पराक्रम भाव पर है, छोटे भाई बहनों के भाव पर है और आपकी राशि पर भी है। ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और छोटे भाई बहन, और साथ ही साथ जो बृहस्पति की दूसरी राशि है वो है मीन राशि, उस भाव पर शनि की शुभ दृष्टि होने से बड़े भाई बहन या बड़े भाई भाभी आपको सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का भी आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मंगल जो कि राशि भाव में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है, उसकी दृष्टि 4th हाउस पर है, सूर्य के भाव पर है। ऐसी स्थिति में डोमिनेटिंग, रूखा व्यवहार या किसी बात की जिद या आप सही हैं ये मान करके आप बैठे हैं और दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, उससे आपको जरूर तकलीफ हो सकती है या आपके पेरेंट्स को तकलीफ हो सकती है और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स नाराज होंगे तो आपको जो मिलने वाली स्थिति है उससे भी आपको दूर रखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो आप बातचीत करें, जो आप जिद करें वो आपके खिलाफ चली जाए। और ये स्थिति थोड़े समय तक ही है, अर्थात जो आने वाला समय है, आप 13 अप्रैल के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी। अर्थात जब मंगल आपकी राशि में छोड़ करके अगली राशि पर चले जाएंगे तो जरूर सुख भाव पर उसकी दृष्टि बदल जाएगी, फिर शिक्षा भाव पर दृष्टि आ जाएगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ करके अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता जरूर है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो यहां पर मंगल जो कि जमीन जायदाद का कारक भी है और मंगल 7th भाव और राशि से 12th हाउस का लॉर्ड भी है, उसकी दृष्टि सुख भाव पर पड़ने से, भूमि भवन जमीन जायदाद पर पड़ने से आपको जमीन जायदाद का सुख भी मिल सकता है। चाहे आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में कुछ मिले और या फिर आप खुद इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉपर्टी बनाएं। ऐसी सिचुएशन में आपको कॉमर्शियल लैंड की, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की योग ज़्यादा है या उसमें इन्वेस्टमेंट होने के योग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो उस और आपका ध्यान जाना चाहिए क्योंकि उससे आपका इनकम का जरिया बढ़ सकता है। अर्थात ऑलरेडी आप काम धंधा कर रहे हैं, आपका जॉब है, आपका प्रोफेशन है, तो एक और कमाई का जरिया, रिसोर्सेज आपका डेवलप हो सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की और आपके संतान के सुख की। और ये सभी सुख, ये दोनों सुख राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं क्योंकि राशि से 5th हाउस को ही शिक्षा और संतान भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाने से, मित्र राशि में जाने से या मित्र ग्रह के साथ में स्थित होने से शुभ फल अधिक मिलेंगे। ये राजयोग की स्थिति है। सेकंड, राहु उच्च राशि का होकर के बुध पर और साथ ही साथ शनि पर, दोनों पर दृष्टि डालता है और 7th भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो 7th भाव पर तो राहु की दृष्टि शुभ नहीं है, लेकिन 5th भाव पर और भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि शुभ मानी जाएगी क्योंकि राहु शनि के समान फल देता है और आपकी राशि का स्वामी शुक्र शनि के साथ में मित्रता रखता है। ऐसी स्थिति में मार्च 2021 में आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर्स या जो टेलीकॉम से संबंधित, ऐप से संबंधित, वेबसाइट से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग मार्केटिंग से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काल बेटर है, अपार संभावना वाला है। एक और स्ट्रीमलाइन सपोर्ट करती है, वो है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के 5th भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कॉमर्स लाइन के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, फाइनेंस में या फिर हिस्ट्री से संबंधित, ग्रामर से संबंधित या एस्ट्रोलॉजिकल या वास्तु की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग एमएनसी में हैं, उनके लिए एमएनसी से संबंधित या एब्रॉड में रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं या एब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उसका कोई एग्जाम है, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। बीडीएस की जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये समय काल बेटर है। और इसके अलावा फैशन एंड कॉस्मेटिक, फोटोग्राफी से संबंधित, फिल्म लाइन से संबंधित, कोरियोग्राफी से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित और या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको इस समय काल में सपोर्ट मिलेगा। और एक लाइन
शनि की लाइन है जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अर्थात मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों को सपोर्ट करती है। तो इंजीनियरिंग लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस समय काल में मार्च 2021 में कंफर्टेबल सिचुएशन से है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपका हुनर, आपकी काबिलियत कोई दूसरा छीन नहीं सकता और उससे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस ही जिम्मेदार है और संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है और वो बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ में भाग्य भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में संतान से सुख की स्थिति होगी, संतान का मेंटल डेवलपमेंट होगा या वो बहुत मैच्योर्ड व्यवहार करेगी और आपको सुखी रखेगी या प्रसन्न रखेगी। उनके कार्यकलापों से, उनकी सक्सेस से, उनके आगे बढ़ने से आप गौरवान्वित होंगे, आप सुखी होंगे या आपको ऐसा लगेगा वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा संतान की संतान होने की संभावना भी है और यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये समय काल आपके लिए बेटर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये समय काल 6 अप्रैल 2021 तक ही आपके पास में है। उसके बाद में यही बृहस्पति राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे, तो उसके बाद में वापस जो समय आएगा बहुत छोटा सा ही समय आएगा, बहुत थोड़ा सा ही समय आएगा। 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक ये टाइम पीरियड वापस आएगा और फिर उसके बाद में आपको 13 अप्रैल 2022 से वापस अच्छा समय अर्थात कंज्यूमेंट के लिए शुभ समय देखने का मौका मिल सकता है। तो ये टाइम पीरियड मैंने आपको नोट करवा दिया है, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको परिवार बढ़ाना है तो इस समय काल में आप सोच सकते हैं और जो लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट के थ्रू अपनी संतान चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काल अच्छा है या ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन, ये डेट्स आपके काम की है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से 10th हाउस में सूर्य के साथ में विराजमान है, अपनी मित्र राशि में विराजमान है। इसका लाभ आपको मिलेगा और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता या उस भाव का सुख शनि जला देता है। ये संभावनाएं भी, ये स्थितियां भी रोज देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शनि की 10वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपका रोग, शत्रुओं की जो स्थिति है, जो संभावना है, शनि उनको जला देगा और जो बची खुची स्थिति है वो भी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होने से वो निकल जाएंगी अर्थात आपको पीड़ित नहीं करेंगी। और शुक्र भी 16 मार्च 2021 को अगली राशि में पहुंच जाएंगे अर्थात मीन राशि में पहुंच जाएंगे, तब और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपकी राशि के अधिपति ही उच्च राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। ऐसी स्थिति में ना तो आपको रोगों से परेशान होने की आवश्यकता है, ना आपको विरोधियों से, शत्रुओं से, अपने कॉम्पिटिटर से परेशान होने की कहीं आवश्यकता है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती है उनको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को गायनिक से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर शुक्र और सूर्य विराजमान है। उससे यहां पर शुक्र पीड़ित होंगे, सूर्य भी पीड़ित है लेकिन वो शुक्र को भी पीड़ित करेंगे। और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, कॉस्मेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, कील मुहासे, झाइयाँ या फिर आप एक्ने की प्रॉब्लम जो बोल सकते हैं, उससे संबंधित आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना चाहिए। और जो जस्ट जवान हो रहे हैं बच्चे, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आप अपने आप को अवेयर रखें, अपने आप को केयरफुल रखें, तो ज़्यादा स्थितियों को जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। सब इतना ही ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी, उन लोगों की, उन जातकों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में या फिर गहरी मित्रता में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की और दाम्पत्य सुख की, और ये सुख राशि से 7वें भाव से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और साथ ही साथ 12th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है जो कि आपकी राशि में विराजमान है। और मंगल जिस भाव को भी देखता है, जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पे उग्रता देते हैं, जिद देते हैं, आवेश देते हैं, क्रोध देते हैं। जिस राशि को देखते हैं वहाँ पर भी इम्पैक्ट ऐसा ही करते हैं। और 7वें भाव में तो मंगल की अपनी राशि है तो उसको और ज़्यादा बलवान बनाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में जब आवेश, क्रोध, मनमुटाव की स्थिति हो या फिर एक प्रकार से जिद की स्थिति हो, मनमानी की स्थिति हो, तो वो स्थितियां खराब होती है, वो स्थितियां सुख नहीं देती है, दुख देती है या पश्चाताप कराती है या आपके इमोशंस को एक प्रकार से स्पॉइल करती है। क्योंकि मंगल को ग्रहों का सेनापति बोला जाता है और सेनापति सॉफ्ट शब्दों में बात नहीं करता है, सेनापति सिर्फ ऑर्डर देता है। उसका इम्पैक्ट उनके एक ऑर्डर से लाखों लोग एक प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं अपने आप को मरने के लिए या फिर दूसरों को मारने के लिए, क्योंकि मंगल का अर्थ ही है फाइटिंग, और मंगल खून खराबे के लिए या फिर लड़ाई झगड़े के लिए, वाद विवाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए भी जाने जाते हैं, एनर्जी के लिए भी जाने जाते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर कोई भी पर्सन को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं है, या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसके लिए मंगल को भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि और सप्तम भाव में केतु की स्थिति, क्योंकि केतु जिस भाव में भी होंगे उस भाव के सुख की लालसा बढ़ा देते हैं। सो सप्तम भाव में गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की लालसा बढ़ा देंगे। मंगल यहाँ पर एनर्जी भी बहुत देगा, उत्साह भी बहुत देगा, लेकिन साथ ही साथ मनमानी भरा व्यवहार भी करेगा, कटुता भी करेगा, बहुत रूखा व्यवहार करने से स्थितियाँ खराब भी करेगा। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बिगड़ सकता है, आपस में मतभेद उभर सकते हैं और या कासूनी हो सकती है। बहुत सोच समझ करके आपको इस माह को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे अगले भाव में मंगल को जाने के लिए 13 अप्रैल तक का समय अभी भी बाकी है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है, इसलिए कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन फिर भी मंगल का अपना जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, और उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 5th हाउस होता है गहरी मित्रता का, प्रेम प्रसंगों का। उस भाव का अधिपति बुध है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, यह शुभ स्थिति है। प्रेम प्रसंगों के लिए, इमोशंस के लिए, इसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। शुक्र की स्थिति भी आपकी राशि का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना राजयोग प्रदाता है, लेकिन सप्तम भाव में स्थिति सही नहीं है। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके आपको अपने रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मार्च 2021 में इमोशंस कम या इमोशंस फुलफिल कम होंगे, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, तो आपको मनाने में ज़्यादा समय लगेगा। और जो सिंगल लोग हैं उनको सोच समझ कर ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी दोस्ती वापस टूट भी सकती है। उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण हो सकता है। सोचने समझने की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, रोजगार की, व्यवसाय की, प्रोफेशन की, और ये सब कुछ राशि से 10th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि एक ही भाव आपके लिए कर्म का भाव है। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन करें, आप जॉब करें, रोजगार करें, या छोटा आप दुकान भी खोलें, तब भी राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। ये बात अलग है कि फ़ायदा देने वाला ग्रह कौन सा होगा, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए, ये सब आपकी जन्म कुंडली ज़्यादा बतलाएगी। हम बात कर रहे हैं गोचर के बारे में, हम बात कर रहे हैं जो स्पेशली ग्रह जो घूमते रहते हैं, कंटिन्यू अपनी राशि चेंज करते हैं, उनके बारे में आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति शनि है, जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। यह राजयोग की स्थिति है। शनि आपकी राशि का की प्लेनेट है। बृहस्पति की बात करें, वो बृहस्पति लाभ भाव का अधिपति होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। ये स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुखद है। और आपकी राशि का अधिपति शुक्र भी राशि से 10th हाउस में अर्थात कैरियर भाव में स्थित है। ये स्थिति भी आपको सपोर्ट करेगी। और सूर्य भी राशि से 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है, शुभ माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन वो शत्रु राशि में और अगली राशि में जो ही 14 मार्च को वो अगली राशि में पहुंच जाते हैं, मीन राशि में पहुंच जाते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति होने वाली है, आपके कैरियर में भी, अर्थात एप्रिसिएशन मिलेगा, गेन मिलेगा। ये सब कुछ आपको 14 मार्च के बाद में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मार्च 2021 में लगभग स्थिति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका राशि का अधिपति शुक्र वहाँ पर विराजमान है। और शुक्र यहाँ पे 16 मार्च तक रहने वाले हैं, अर्थात 14 मार्च और 16 मार्च ये 2 डेट्स है जहाँ पर आपके लिए इंप्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाला, कम नहीं होने वाला है। क्योंकि दोनों ग्रह राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में पहुँच जाएंगे, और लाभ भाव में कोई भी ग्रह नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है, नेगेटिव फल नहीं देता है। मार्च 2021 में
फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक या एमएनसी में काम करने वाले वो लोग जो कि एमएनसी में काम करते हैं, या फिर वो लोग जो डिज़ाइनर्स हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो टीवी इंडस्ट्रीज़ में या फिल्म लाइन में, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सभी प्रकार के केमिस्ट, सभी प्रकार के मैकेनिक्स, मेडिसिन का काम करने वाले, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज चलाने वाले, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर चलाने वाले और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स से सेक्टर वाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सेक्टर वाले, सभी लोग शनि से संबंधित लोग हैं, उनको ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपने कामकाज को बढ़ाने का, एक्सपांसन का, या बहुत ही आरामदायक ढंग से गेन करने का है। सूर्य भी 14 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट सेक्टर वाले काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज करेंगे, या यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ एप्रिसिएशन पाएंगे। लेकिन आगे जब सूर्य चला जाएगा तो और ज़्यादा बेटर स्थितियाँ बनेंगी। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है क्योंकि आपके बिना समाज का जीवन अधूरा है। महिलाएं घर नहीं संभालेगी तब व्यक्ति कामकाज कैसे करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी फैक्ट्री जा रहा है, अपने जॉब पर जा रहा है, अपने शोरूम जा रहा है, अपनी शॉप जा रहा है, या मजदूरी करने भी जा रहा है, तो उसको मालूम है उसके संतान की, उसके पेरेंट्स की देखभाल करने वाला घर में कोई मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में ज़्यादा कोई बोलना नहीं चाहता या ज़्यादा कोई सोचते नहीं, लेकिन हम आपके इंपॉर्टेंस को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मार्च 2021 में 16 मार्च तक आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में जो भी मन मुटाव हो सकता है उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में स्थितियाँ आपके पक्ष में होने वाली है। हालांकि भाग्य आपको सपोर्ट दे रहा है, भाग्य भाव में स्थित बृहस्पति भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपके ज्ञान चक्षु को ओपन कर रहे हैं, आपको बहुत गंभीर बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी बना रहे हैं, समझदार भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ संतान भी आपका सपोर्ट करेगी। और आपके चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे देवर हो, वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। और इस समय काल में आपके ससुर भी आपके विरोध करने वालों के सामने खड़े हो जाएंगे, अर्थात आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद है और आने वाले समय में और ज़्यादा बेटरमेंट की गुंजाइश बरकरार है। और ऐसी स्थिति में आप जो भी मेहनत कर रही हैं, जो भी सेक्रीफाइस कर रही हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। एप्रिसिएशन आपको बहुत शानदार मिलने वाला है 14 मार्च और 16 मार्च के बाद में। आइए अब बात करते हैं मार्च 2021 के विशेष उपायों की। क्योंकि राहु उच्च राशि के हैं लेकिन आपकी राशि भाव में विराजमान है और सप्तम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ बुद्धि में, कुछ न कुछ मनोवृत्ति में विकार आ ही जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीयत बनने लगती है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। और राहु राशि भाव में आकर के कंफ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबल वेवरिंग थॉट, ये सब कुछ भी दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, आप डिसीजन मेकर बनेंगे, और या फिर ये बोल सकता हूँ आप बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर पाएंगे। मंगल राहु से जो ही आगे चले जाते हैं वहाँ पर से भी आपको राहत मिलेगी, और वो आगे जाने की स्थिति है 13 अप्रैल 2021 से। ऐसी स्थिति में राहु के लिए बहुत छोटा सा ही उपाय है। हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से लगा करके 10:30 के बीच में राहु काल होता है, उस समय एक नारियल लेना है, अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसको पानी में विसर्जित कर देना है। चाहे पानी कुआं हो, झील हो, समुद्र हो, तालाब हो, और या फिर पानी की बाल्टी हो, उसमें डाल देना है। जब वापस याद आता है उस नारियल को निकाल करके कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। इतना छोटा सा उपाय है। और सेकंड चीज, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर बहुत छोटा सा मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक और उपाय आप कर सकते हैं, वह है बृहस्पति का। क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव के अधिपति भी हैं और अष्टम भाव के अधिपति हैं, नीच राशि में नेगेटिव है, और ये स्थिति 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाली है। बृहस्पति का उपाय करेंगे, हर बृहस्पतिवार को पीले वस्तुओं का दान या पीले फलों का दान, विष्णु भगवान की पूजा उपासना, और छोटा सा मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके भी बहुत ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी राशि का
भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें 3 रत्न होते हैं, आपके जीवन से, आपके कैरियर से और आपके भाग्य से संबंधित रत्न, वो पहनने से नुकसान कभी नहीं होता, फायदा ही होगा। और फायदा देखने के लिए सबसे पहले उपरत्नों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और आपको प्रभाव भी दिख पाएगा। और प्रभाव यदि बहुत अच्छा होता है तो फिर आप ओरिजिनल रत्न धारण कर सकते हैं। ये तो था मार्च 2021 का राशिफल और विशेष उपाय। लेकिन यदि आप अपनी जन्म कुंडली से ही उपाय जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से ही समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या अपनी जन्म कुंडली में जो स्थिति है, दशाओं की स्थिति है, गोचर की स्थिति है, या आपकी कुंडली में नवांश की स्थिति है, ये सारी जो स्थितियां हैं आपकी कुंडली के अनुसार, वो आपके बारे में सटीकता से ज़्यादा बताएगी। चाहे जो भी समस्या हो, जो भी जिज्ञासा हो, या बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट आपको पाना है, कोई बहुत बड़ा सपना है, उसको हकीकत में बदलना है, बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है, उसमें जाना है, ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनका रिस्क ही जो करोड़ों का, लाखों का हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यदि समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यदि समय अच्छा नहीं है तो अपने आप को संभाल सकते हैं। जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको बहने से, उसको ड्रेन होने से रोक सकते हैं। और आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है वो जिम्मेदार होंगे, उस पर संपर्क करना है। जो भी टीम मेंबर्स फ़ोन उठाएंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करने से लगा करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में बात कराने तक। और यदि आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो हम फरवरी से जनवरी एंड से स्टार्ट कर चुके हैं। फरवरी में भी दिल्ली विजिट किए और मार्च से लगभग नॉर्मल स्थिति में आने वाले हैं। बहुत से शहरों में विजिट्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप आराम से घर में बैठे हुए कर सकते हैं, और जितना टाइम आपको लगना चाहिए अपनी जिज्ञासा पूर्ति में, उतना हम बातचीत कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी आप तक पहुँचेंगे लिखित रूप में। इसके लिए वो भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, निजी से निजी समस्या भी आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं जब फ़ोन पर बात करेंगे तो बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। सिर्फ इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक ही करना है, और एक प्रोसीजर का जो पालन करना पड़ेगा, वो भी जो भी फ़ोन उठाएंगे टीम मेंबर्स, वो आप तक वो प्रोसीजर भी पहुंचाएंगे। निश्चिंत होकर के आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। आज इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।